शादी के बाद विदाई का वक्त था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने बाबा से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें भरी हुई थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई कार के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अपने खास दोस्त के साथ बातें कर रहा था। दोस्त ने कहा, यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने में मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा दूल्हे का छोटा भाई, उसने बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई, उसमें तो रस ही नहीं था। और वो ही करकर ज़ोर से हंसने लगा। दूल्हा भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग होटल चलेंगे ना, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने शौहर के ये अल्फाज सुनते ही नेहा, जो घूंघट में थी और कार में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पापा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये अल्फाज उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी तो हो गई है, विदाई का वक्त है, अचानक क्या हुआ जो तुम इस शादी को नामंजूर कर रही हो? दूल्हे की तो मानो दुनिया उजड़ने जा रही थी। वो भी नेहा के करीब आ गया। दूल्हे के दोस्त सब जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जो दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है? नेहा ने अपने पापा का हाथ पकड़ रखा था। उसने अपने ससुर से कहा, अंकल जी, मेरे मम्मी पापा अपने सपनों को मार कर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए अपनी बेटी क्या मायने रखती है? आप और आपका बेटा ये नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की खातिरदारी के लिए कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पापा पिछले 1 साल से रात के 2-3 बजे तक मेरी अम्मी के साथ जाग कर और डिस्कशन में लगे रहते थे। खाने में क्या बनेगा, कौन सा बेस्ट कैटरर है, दूल्हे को क्या देना है, दूल्हे की माँ को बाप को क्या देना है, ये सब डिस्कस किया जाता था। पिछले 1 साल से मेरी अम्मी ने नया सूट नहीं खरीदा, इसीलिए कि मेरी शादी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन का सूट पहनकर खड़ी है। मेरे बाबा जो 150 रुपये की शर्ट के पीछे उनकी बनियान में 100 छेद है। मेरी माँ बाबा ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। और आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे प्यारे देवर को तो रस मलाई में रस ही नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे बाबा का स्वाभिमान को जैसे ठेस पहुंचाने की तरह है। नेहा हाफ रही थी। नेहा के बाबा ने कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, ये कोई छोटी बात नहीं है पापा। मेरे शौहर को मेरे बाबा की इज्जत नहीं। रोटियां क्या आपने बनाई? पनीर रसमलाई ये सब तो कैटरर का काम है। आपने तो दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो कैटरर की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। मम्मा कभी मेरे बगैर घर से बाहर नहीं निकली, कल से वो बाज़ार अकेली जाएगी, जा पाएगी। जो लोग अपनी बहू और अपने शरीक की हयात को लेने आए हैं, खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी नहीं रखी, ये बात इनकी समझ में नहीं आई। बाबा ने उसके सर पर हाथ फिराया और कहा, अरे पगली, बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मुझे तुझ पर नाज है, तू इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी दूल्हे ने आकर अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया और वो रो पड़ा।
और वो तभी दूल्हे के बाबा वो भी आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन खुदा ने मुझ पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कर मुझको बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे खुदा ने बेटी नहीं दी, शायद तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने और मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और उन्होंने सचमुच अपने हाथ जोड़ दिए और नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल जी। तभी उन्होंने कहा, अंकल जी नहीं, पापा जी बोलो। नेहा का भी खूब दिल भर आया। नेहा भी राज़ी खुशी होकर अपने ससुराल रवाना हो गई थी और पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ पापा की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वो चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया कहीं दूर उड़ गई थी, किसी और देश में, और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। एक बेटी अपने माँ बाप का अनमोल धन होती है, कोई पराया धन नहीं।